हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग डे यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको पहले से पता रहना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, व्हाट इज़ बिटकॉइन, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। वो वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में तब आइएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इथेरियम। उसको जानने से पहले बस 1-2 मिनट के अंदर हम वापस से समझेंगे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन क्या है? जैसा कि हमने देखा था पहले वीडियो में, ब्लॉकचेन एक सिक्योर नेटवर्क है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना था, जैसे क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके बना था, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, कुछ सेंसस एल्गोरिथम को यूज़ किया गया था जैसे POS। और बेसिकली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ करके इसको आप और इन्हांस कर सकते हो। कुछ भी चीज़ इसके ऊपर बना करके इसको और अच्छा बना सकते हो। यू कैन डेवलप, यू कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम बाय यूजिंग दिस सेट ऑफ नेटवर्क, राइट। तो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन था ब्लॉकचेन के ऊपर है वो है बिटकॉइन, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज भी बोलते हैं, राइट, जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड। सो बिटकॉइन जो बना था वो ट्यूनिंग इनकम्प्लीट लैंग्वेज से बना था। इसका मतलब वो यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, इसको हम नॉन यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। जिसका मतलब ये भी होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक बस सेट ऑफ कंप्यूटर कोड्स को ही प्रोसेस करता है वो नेटवर्क। जिसका मतलब आपने कितने बिटकॉइन किसको भेजे, सेंडर कौन था, रिसीवर कौन था, वो बस इस चीज़ों को प्रोसेस करता है, राइट। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बनाने के लिए एक ज़्यादा बड़ा नेटवर्क का ज़रूरत था। एक ऐसा नेटवर्क जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझ सके, कोई भी इंसान आकर के उसको यूज़ करके कुछ भी बना सके, राइट। इसलिए बना था इथेरियम। सो बेसिकली एक इथेरियम जो है वो एक नेटवर्क है जहाँ पर, या फिर एक हब समझ सकते हो, जहाँ पर आप एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को चला सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और रन कर सकते हो। तो सबसे पहले 2013 में ये प्रपोज किया गया था विटालिक ब्यूटेरिन के द्वारा, और 2014 में ये लाइव आया था। उस समय विटालिक जो थे वो बिटकॉइन मैगजीन के को-फाउंडर थे। वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे, जान रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने 2014 में इसको लाइव किया था। सो अब आप ऐसे समझो कि आपको इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अपना एप्लीकेशन चलाने के लिए एक सेट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिटी। सॉलिडिटी बेसिकली इथेरियम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करोगे तभी एक ऐप बना करके डिप्लॉय कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे इस इथेरियम नेटवर्क को। तो इथेरियम जो नेटवर्क है उसमें 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर काम कर रहे हैं एक साथ। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया है। और जैसे ही आप जैसे मान लीजिए एक ऐप चलाना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन आपने बनाया, एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया, राइट, एक प्रोग्राम आपने बनाया, और आप चाहते हो इस कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, इस इथेरियम नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपने सॉलिडिटी को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस नेटवर्क में डाला, और ये नेटवर्क सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर के उसको सिक्योर बनाएंगे और उसको जैसे ही डिप्लॉय होता है उसको रन करेंगे। तो ये है इथेरियम नेटवर्क, राइट। तो आप समझ सकते हो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इथेरियम नेटवर्क, जहाँ पर सारे प्रोग्राम आते हैं और डिप्लॉय होते हैं, डिप्लॉय होने के बाद रन करते हैं सिक्योरली। तो ये तो हो गया इथेरियम का जन्म क्यों हुआ था, क्यों इथेरियम आया, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन में लिमिटेशंस था बिटकॉइन नेटवर्क में, इसीलिए इथेरियम का जन्म हुआ था। तो अब बात करेंगे हम इथेरियम काम कैसे करता है। सो इथेरियम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सॉलिडिटी, उसको यूज़ करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो, एकदम सरल भाषा में अगर बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आप क्या करोगे? आप जाते हो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके पास, या फिर जो बंदा खुद से बेच रहा है उसके पास जाते हो, उसको बोलते हैं मुझे आपका प्रॉपर्टी चाहिए। जब आपका डील फाइनल हो जाता है तो आप एक पेपर मेंटेन करते हो, हार्ड कॉपी, जहाँ पे लिखे रहता है आपका नाम, सेलर का नाम, बायर का नाम, कितने पैसे मिले हैं, ये सारा कुछ लिखे रहता है, राइट, एक प्रूफ की तरह। उसी तरह इसको फिजिकल ना रख करके इसको डिजिटली किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इफ और देन में काम करता है। इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं एक रेंटर हूँ, एक टेनेंट हूँ,
और कहीं पे रहता हूँ, सो इफ आई विल पे द रेंट आई विल बी एबल टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी। अगर मैं पैसे पे करूंगा तो मुझे रहने दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी में एज अ रेंटर, राइट। तो इस तरह कुछ सॉलिडिटी काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह काम करता है। अब याद रखिए एक चीज़, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाते हो, ये जो नेटवर्क है इथेरियम का वो इतना ज़्यादा सिक्योर है कि अगर आपने एक बार कोई प्रोग्रामिंग लिख दिया और एक बार वो डिप्लॉय हो गया इस नेटवर्क में, तो आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये इम्यूटेबल हो जाता है, ये परसिस्टेंट, ये परमानेंट हो जाता है, आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप ओनर हो फिर भी इसको चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। अब बात करते हैं इथेरियम एज अ क्रिप्टो करेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ काम कर रहा है, 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको खरीदने में पैसा लगता है, राइट। उसको मेंटेन करने में पैसा लगता है, राइट। उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए पैसा लगता है, उसको कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर करेगा तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि ये सारा मिल करके एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक कोडर हूँ, मुझे एक डी ऐप बनाना है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना है और इसको डिप्लॉय करना है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक सेट ऑफ कंप्यूटर कोडिंग लिखा सॉलिडिटी में और उसके बाद मैंने डिप्लॉय किया। जब मैं डिप्लॉय करता हूँ तो मुझे एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है, मतलब मुझे एक फीस देना पड़ता है, और वो फीस देना पड़ता है, आप उसको दोगे ईथ में, ETH या फिर ईथर में, जो कि एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम नेटवर्क का, राइट। सो जैसे कि बिटकॉइन में आप जब बिटकॉइन ट्रांसफर करते हो तो बिटकॉइन जो माइनर होते हैं, एक बिटकॉइन को जैसे ट्रांसफर करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए उनको एक कुछ फीस मिलता है, उनको नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए फीस मिलता है। उसी तरह आपको भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोग्राम को डिप्लॉय करने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा, जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो इसको वैलिडेट कर रहे हैं, उनके पास जाता है एज अ फीस, राइट। सो इसलिए फिर ईथर का जन्म हुआ था, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।